राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश टेकचंदानी आज हमारे कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में उपस्थित हुए और उनकी इच्छा है कि कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के साथ मिलकर सिंधी भाषा के विशेषकर सिंधी जर्नलिज्म के लिए कुछ प्रयास किए जाएं और छत्तीसगढ़ में रायपुर में बहुत बड़ी संख्या में सिंधी भाषी समाज है और युवा पीढ़ी के बहुत लोग हैं। तो आज जिस प्रकार मीडिया की महत्ता बढ़ रही है समाज में, तो सिंधी भाषा में भी पत्रकारिता और मीडिया को लेकर एक जागरूकता नौजवानों में आए और वो सिंधी जर्नलिज्म को एक नया आयाम दें। तो राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर मिलकर कोई एक उपक्रम करें, इस इच्छा से वो आए हैं। और उन्होंने अपने निदेशक रहने के समय पूरे देश में कई विश्वविद्यालयों के साथ MOU किए हैं और सिंधी भाषा के उन्नयन के लिए, और न केवल सिंधी भाषा के साथ दूसरी भारतीय भाषाओं के भी उन्नयन के लिए उन्होंने जो प्रयास देश भर में किए हैं, उससे राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी है और बड़े सार्थक प्रयास उन्होंने किए हैं। मुझे पता है, जब मैं नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम है उसमें अध्यक्ष था, तब भी वो इसके निदेशक थे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में आप सिंधी भाषा के विभागाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर हैं, और अभी पिछले दिनों तक डीन रिक्रूटमेंट भी दिल्ली विश्वविद्यालय में आप थे। और पुनः इनकी योग्यता क्षमता को देखकर सिंधी भाषा के उन्नयन के लिए परिषद के निदेशक का दायित्व इनको दिया गया है। तो इस बार इनकी इच्छा कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के साथ मिलकर रायपुर, विशेषकर छत्तीसगढ़ के सिंधी भाषाभाषी नौजवानों के लिए और एक सिंधी पत्रकारिता का कोई उपक्रम शुरू करने की योजना बनी है। उस पर आज काफ़ी विस्तार से बात हुई है और पूज्य गुरुजी सदानी दरबार डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी भी आज हमारे विश्वविद्यालय आए। इसी प्रकार का प्रस्ताव उन्होंने रखा। तो हम लोग इस पर विस्तार से योजना बना रहे हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि हमारे विश्वविद्यालय की भी होगी कि इस अनुबंध के माध्यम से हम अपने राज्य में सिंधी पत्रकारिता का एक नया आयाम प्रारंभ करेंगे। और मुझे याद है सिंधी कितनी महत्वपूर्ण भाषा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि सिंधी और हिंदी मौसेरी बहनें हैं। इससे हम भाषा के महत्व को समझ सकते हैं। सिंध क्षेत्र, सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की संस्कृति की रचनात्मकता उसमें से प्रकट हुई और वो सिंधी भाषा एक बार फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त करे, इस प्रयास में हम भी अपना योगदान दे सकें, विशेषकर हमारी नौजवान पीढ़ी और सिंधी पत्रकारिता के एक नए आयाम से जुड़ सके और उसके कारण न केवल भाषा को समृद्धि मिले, बल्कि हमारे जो सिंधी भाषी नौजवान हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको रोज़गार की नई संभावनाएं प्राप्त हों। इस सब उपक्रम के लिए और आज बातचीत हुई है और मैं रवि जी को निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मैं बहुत ही सहज भाव से, विनम्र भाव से अपने अग्रज आदरणीय इस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलगुरु कुलपति महोदय प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो आज हमारे मध्य सिंधी भाषा के उन्नयन के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो एक संक्षिप्त चर्चा हम सबके साथ हुई है, एक आगे अनुबंध के रूप में जो बात आगे बढ़ने वाली है, उसके लिए मैं सर आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि ये एक अच्छा अवसर आप उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे स्मरण है कि जब आप नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष थे तो किस प्रकार से हमें मार्गदर्शन देते थे आप। मुझे याद है कि सिंधी भाषा के लिए आपने वहाँ पर एक समिति का गठन किया था, उसमें सलाहकार समिति थी और उसमें कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई जो आज तक लगातार प्रकाशित हो रही हैं। और वो सौभाग्य से एक पुस्तक सरयू से सिंधु, जिसको लिखने का अवसर मार्गदर्शन आदरणीय बलदेव भाई जी से ही मुझे प्राप्त हुआ। सरयू यानी अयोध्या से यह यात्रा प्रारंभ होती है और सिंध यानी कि सिंध का जो क्षेत्र हमारे पश्चिम क्षेत्र में, भारत के पश्चिम दिशा में अवस्थित है, उसकी एक यात्रा थी। वो बड़ी एक मार्मिक यात्रा थी, उसका एक संस्मरणात्मक एक उल्लेख उस पुस्तक में है। उसके प्रकाशन को भी आपने कराया था, इसके लिए मैं हृदय से आज आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत लोकप्रिय हुई जी, बहुत लोकप्रिय पुस्तक हुई वो, और आज भी लोग उस पुस्तक को, और अच्छी बात क्या है कि वो हिंदी में अभी मेरी जानकारी में आया, छत्तीसगढ़ में उस पुस्तक को शासन ने खरीदा है, से ऑर्डर देकर खरीदा। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। तो बात बंधुओं, आप लोगों को पत्रकारिता विश्वविद्यालय में बैठे हैं तो एक दो बिंदु बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा। सन 1947 से पूर्व ही सिंधी पत्रकारिता का एक इतिहास प्रारंभ होता है। 1843 में ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का आक्रमण होता है, सिंध को वो कब्जा करते हैं और उसके पश्चात जो गद्यात्मक लेखन है, उससे पूर्व पद्यात्मक लेखन पर बहुत कार्य हो सका है। देश की राष्ट्रभक्ति की गीतों का रचना संसार, वेदों की वाणी से प्रेरित रचना संसार, ऐसे बहुत सारे रचना संसार पद्यात्मक मिलते हैं। लेकिन जो गद्य का जो लेखन और जो पत्रकारिता, अखबारें वो प्रारंभ होती हैं। आज के संदर्भ में यदि हम देखें आदरणीय बलदेव जी, तो 170 वर्ष पुराना सिंधी पत्रकारिता का लेखन काल है। 170 वर्ष लंबा काल होता है, लेकिन इसके इतिहास पर बहुत विमर्श नहीं हुआ, इसके लेखन पर बहुत विमर्श नहीं हुआ, कौन कौन पत्रकार थे उस पर विमर्श नहीं हुआ। मैं यह बात आपके माध्यम से, सिंधी पत्रकारिता समृद्ध परंपरा, और हम अगर इस उपक्रम को प्रारंभ कर सके जी, तो उस परंपरा को हम निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। उसमें एक सिर्फ सूचना आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि जब देश की आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे तो एक अखबार के 8 संपादक, अंडरलाइन करता हूं, 8 संपादक एक के बाद एक वो जेल जाते रहे, लेकिन वो पत्र बंद नहीं हुआ सिंध का। ऐसे बहुत कम आप लोगों के उदाहरण मिलेंगे। तो यह जो यशस्वी भाव उस समय के पत्रकारों ने हमें दिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि शिक्षा नीति जो है वो भारतीय भाषाओं के लिए एक गवाक्ष खोल रही है, उनके लिए बहुत एक सुंदर सा अवसर उपलब्ध करा रही है। और उस भारतीय भाषाओं के उन्नयन के लिए आपको याद होगा सर कि हम लोग जम्मू भी चले थे एक बार, सिंधी और कश्मीरी को लेकर के हुआ था। आप अंदाजा लगाएं कि सिंधी कश्मीरी से लेकर के और सिंधी कोच्चि में सिंधी और मलयालम को लेकर के कार्यक्रम हुआ, जो आपके ही द्वारा पुस्तक मेले का वहां पर आयोजन हुआ था और उसमें ये कार्यक्रम हुए। तो भारत की लगभग सभी भाषाओं के साथ सिंधी ने अपने गति को बढ़ा दिया है। और भाषाएं जब जुड़ती हैं तो नया कलेवर निकल करके आता है, नया संदेश निकल करके आता है, और यह महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय इस संदेश को स्वीकार करेगा, ऐसा मार्गदर्शन देगा सिंधी भाषा के लिए, सिंधी के विकास के लिए, सिंधी पत्रकारिता के लिए। जो यह अनुबंध आने वाले दिनों में होने वाला है, मैं उसके लिए आज ही अभी से आपके प्रति एक कृपा का भाव, आदर का भाव प्रकट करता हूँ। और हम सब मिल करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में अनेक नए कोर्सों की बात करेंगे। और नई शिक्षा नीति में जो बहुभाषिक बात कही गई है विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की, उस दृष्टि से भी हिंदी और सिंधी पत्रकारिता को हम मिलाकर अपने विद्यार्थियों को एक नया
आयाम दे सकेंगे। ये नई शिक्षा नीति के तहत भी हमारा ये कोर्स संचालित होगा, तो ये एक बड़ी उपलब्धि आपकी हमारे लिए होगी। जी, आपकी अनुमति हो तो एक सूचना और दे दूं सबको कि भारत के विविध विश्वविद्यालयों में सिंधी भाषा के उन्नयन के लिए केंद्र और शोध पीठ स्थापित किए गए हैं। यह राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, जो अपने शिक्षा मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, उसके आर्थिक सहयोग से स्थापित हुए हैं। सर्वप्रथम इग्नू का नाम ले सकता हूं मैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। आप वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, उसमें अनुवाद के पाठ्यक्रम, एमए के पाठ्यक्रम और कुछ 2 और 4 क्रेडिट के कार्यक्रम, सर्टिफिकेट कोर्स के कार्यक्रम वो आपको मिलेंगे। रायपुर में आज हम बैठे हैं तो संत सदाराम साहब जी की स्मृति में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में वहाँ पर एक केंद्र स्थापित हो चुका है। अयोध्या में संत कंवर राम साहब जी की स्मृति में वहाँ पर सिंधी अध्ययन केंद्र की स्थापना हुई है। DAVV देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में शोध पीठ स्थापित हो चुका है। और इसके साथ CUG सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, वहाँ पर एक सिंधी अध्ययन केंद्र और शोध पीठ स्थापित हो चुके हैं। तो यह उस कड़ी में आगे कदम है जिसमें NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, स्कूल स्तर पर यदि आपको सिंधी भाषा पढ़ना है तो वहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है। हायर स्टडीज़ में आपको पढ़ना है तो इग्नू में कोर्सेज अवेलेबल है। पत्रकारिता के लिए हम एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं और आपके मार्गदर्शन में यह अवसर सिंधी समाज को प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा स्थापित इस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के आप यशस्वी कुलगुरु हैं। हम सिंधी समाज की तरफ से आपका स्नेहिल आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।